रात के ठीक 2:17 पर आरव के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। वो आधी नींद में था। उसने स्क्रीन पर देखा। नंबर सेव नहीं था, लेकिन अजीब बात यह थी कि नंबर के नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा था, कल। आरव चौंक गया। उसने कॉल उठाई। हेलो। उसकी आवाज नींद से भारी थी। दूसरी तरफ से धीमी लेकिन साफ आवाज आई। आरव, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। कौन बोल रहा है? आरव उठकर बैठ गया। अगर तुमने आज सुबह 10 बजे अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। और कॉल कट गई। आरव कुछ देर तक फोन को देखता रहा। उसने सोचा कोई मजाक है, लेकिन दिल की धड़कन तेज थी। वो फिर सोने की कोशिश करता रहा, मगर नींद गायब हो चुकी थी। सुबह 9:58। आरव दरवाजे के सामने खड़ा था। क्या सच में बाहर जाऊं? उसने खुद से कहा। अगर ये बेकार मजाक हुआ तो? 10 बजे घड़ी ने टिक किया। आरव ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर कदम रख दिया। बाहर कोई नहीं था। वो खुद पर हंसने लगा। मैं भी ना, बेवजह डर गया। जैसे ही वो मुड़ा, सामने सड़क पर तेज रफ्तार ट्रक गुजरा, ठीक उसी जगह जहां वो खड़ा होने वाला था अगर वो 10 बजे बाहर नहीं निकलता। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसी वक्त फिर वही नंबर कॉल करने लगा। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। तुमने सही फैसला लिया। आवाज फिर आई। अब अगला काम, आज शाम 6 बजे सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। तुम हो कौन? आरव ने गुस्से में पूछा। मैं तुम ही हूं, 24 घंटे बाद वाला तुम। फोन फिर कट गया। आरव को लगा उसका दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन सुबह वाली घटना ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर वो बाहर नहीं निकलता तो? शाम 5:58। आरव सिटी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था। उसने अंदर कदम रखा। रिसेप्शन पर भीड़ थी। तभी फोन फिर बजा। तीसरी मंजिल, आईसीयू के बाहर। आवाज आई। आरव तेजी से ऊपर पहुंचा। आईसीयू के बाहर एक लड़की रो रही थी। उसकी उम्र लगभग 22 साल रही होगी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। फोन फिर बजा। उस लड़की से डायरी लो। उसे बोलो तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। आरव झिझका, फिर धीरे से लड़की के पास गया। सुनो, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे, उसने कहा। लड़की ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। आपको कैसे पता? उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। बस भरोसा रखो, आरव ने कहा। लड़की ने डायरी उसे थमा दी। ये मेरे पापा की है। उन्होंने कहा था अगर कुछ हो जाए तो किसी भरोसेमंद इंसान को दे देना। आरव हैरान था। उसने डायरी ली। उसी वक्त आईसीयू का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। कंडीशन स्टेबल है, अब खतरे से बाहर है। लड़की रोते हुए मुस्कुराने लगी। आरव के फोन पर मैसेज आया। अच्छा काम, अब आखिरी स्टेप। रात 11:57। आरव अपने कमरे में बैठा डायरी पढ़ रहा था। उसमें किसी आदमी की जिंदगी की बातें थीं, संघर्ष, सपने, और आखिरी पेज पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी आरव नाम के लड़के तक पहुंचे तो समझ लेना कि मैंने अपना वादा निभा दिया। आरव चौंक गया। फोन फिर बजा। अब ध्यान से सुनो। आवाज भारी थी। कल सुबह 2:17 पर तुम्हें एक कॉल आएगी। आरव ने कहा, वो तो अभी भी आती है। आवाज बोली, नहीं, वो कॉल तुम करोगे। आरव की सांस रुक गई। मतलब? आज से 24 घंटे बाद तुम्हारा एक्सीडेंट होगा। तुम बच जाओगे, लेकिन आईसीयू में वही लड़की के पापा तुम्हें बचाएंगे, क्योंकि तुमने आज उनकी मदद की। आरव के हाथ कांपने लगे। और अगर मैं कॉल ना करूं तो? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर आवाज आई, तो तुम आज सुबह बाहर नहीं निकलोगे। और ट्रक। फोन कट गया। आरव की आंखों में डर था, लेकिन अब सब समझ आ चुका था। घड़ी ने 2:16 दिखाया। उसने कांपते हाथों से अपना ही नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट हुई। आरव, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, उसने खुद से कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, मगर अब वो मुस्कुरा रहा था। कॉल कट हुई। घड़ी 2:17। आरव बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद की। सुबह 10 बजे वो दरवाजे के सामने खड़ा था और कहानी फिर से शुरू हो गई। लेकिन इस बार आरव को सब पता था। उसने दरवाजा खोला, बाहर कदम रखा और धीरे से बोला, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस खुद को बचाने के लिए बार बार दोहराई जाती हैं। उसके फोन पर नया मैसेज आया। साइकिल कंप्लीट, लेकिन अब तुम तय कर सकते हो, क्या ये आखिरी कॉल होगी या नई शुरुआत। आरव मुस्कुराया, फोन जेब में रखा और पहली बार सड़क पार करते वक्त रुक गया। ट्रक उसके सामने से निकल गया। इस बार कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। फोन साइलेंट रहा। आरव ने आसमान की तरफ देखा। शायद अब कहानी बदल गई है और यहीं से उसकी असली जिंदगी शुरू हुई।